अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें करेंगे हम चर्चा प्रधानमंत्री कुसुम योजना पे। यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना है क्या, किस तरह से किसान भाई इससे जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें, इसके ऊपर करेंगे विस्तार से बातचीत। इसके अलावा करवाएंगे मनोरंजन और साथ ही करेंगे चर्चा खेती बाड़ी से लगदे और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सब से पहला आओ करें चर्चा प्रधानमंत्री कुसुम योजना पे। तो भाइयों, जहाँ तक प्रधानमंत्री कुसुम योजना का सवाल है, तो ये सरकार की तरफ से खेती को आसान बनाने के लिए कई योजनाएं जिस तरह चलाई जा रही हैं, इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, यानी कि पीएम कुसुम योजना भी इसने कह दें। इस योजना के तहत किसान भाइयों को सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए जो है आर्थिक सहायता और तकनीकी समर्थन प्रदान किया जाए। और इस योजना के जरिए किसान सौर पंप और सौर ऊर्जा प्रणालियों का इस्तेमाल करके अपनी खेती में जल संचयन और सिंचाई कर सके हैं। और योजना के जरिए किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप भी दिए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसान भाइयों को सोलर पंप पर 60% तक की सब्सिडी भी मिला है। किसानों के साथ साथ पंचायतां, सहकारी समितियों को भी जो है ये पंप दिए जाएं। इसके अलावा सरकार अपने खेतों के आसपास सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना करने के लिए लागत का 30% तक लोन भी दे दे। इसलिए किसानों को इस योजना का केवल 10% तक खर्च करना पड़ेगा और किसानों की सिंचाई की समस्या इस योजना से हल हो सके है। वहीं बिजली या डीजल के पंपों से सिंचाई करने पर किसानों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा है, तो उसमें भी जो है इसके इस्तेमाल से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और इसके साथ साथ प्रदूषण वगैरह की समस्याएं जो हैं, जो मान लो डीजल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी बचाव होगा और बचत तो है ही। और इसके साथ साथ ये बात यह आ जाए कि किस तरह इस्तेमाल करें, कैसे इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो कृषक सोलर संयंत्रों की स्थापना करके बिजली बना सके हैं और इसके जरिए जो है जो भी टैरिफ होगी उस पर बिजली खरीदेगा विभाग। और किसान इस तरह घर बैठे 4 से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष भी कमा सके हैं। जो उनके पास सरप्लस या फालतू बिजली बन रही है वो जो है विभाग को देगा। और किसान pm-kusum.mnre.gov.in पे जाके जो है सब्सिडी पे इस सोलर पंप के लिए आवेदन कर सके हैं। किसान अपने राज्यों के लिए विद्युत विभाग से योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके हैं। और किसान भाई पीएम कुसुम योजना की वेबसाइट पर जाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सके हैं। और जहाँ तक इसके फ़ायदे की बात है, तो सौर ऊर्जा इस्तेमाल के लिए जो है वो आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अपने आप यदि पूंजी नहीं है, पैसा कम है, या फिर कम लागत में बेहतर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बिजली की आपूर्ति रहेगी, यूँ नहीं है कि भी बिजली चली गई, आ गई, रुक गई, इसके ऊपर नहीं है। बस इसके साथ साथ जैसा हमने जिक्र किया कि प्रदूषण नियंत्रण भी होगा और आर्थिक स्वावलंबन भी जो है किसान भाइयों का इससे होगा। उससे किसान भाइयों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब स्वावलंबी बन जाएंगे तो उसमें ये रहेगा कि किसान भाई जो हैं उसके लिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहने के। जो पैसा वो बिजली का बिल देने में या डीजल वगैरह खरीदने में लगा रहे थे, उससे जो है इसका काफ़ी फ़ायदा किसान भाइयों को मिलेगा। और जो पैसा बचेगा उसको वो अपने दूसरे निजी कामों में इस्तेमाल भी कर सके हैं। और इसके लिए जैसा बताया कि नज़दीकी जो विभाग है आपका, उससे संपर्क करें। और इसके लिए आपको आधार कार्ड, परिवार कार्ड, इसके अलावा जो आपका अलग अलग तरह के कागजात हैं, जिस तरह बैंक की कॉपी यानी खाता नंबर वगैरह जो आ जाए है, आपकी फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो इस तरह के जो कागजात हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है आवेदन कराया जा सके है। और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए भी भूमि लीज पर लेने के लिए भी आवेदन कराया जा सके। और सभी आवेदनकर्ता जिन्होंने अपनी भूमि लीज पर देने के लिए पंजीकरण करवाया है, उनकी भी सूची जो है वो आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करी जाएगी। और सभी नागरिक जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भूमि लीज पर लेना चाह रहे हैं, उन आवेदकों की सूची भी जो है वो वेबसाइट से प्राप्त कर सके हैं, जिसके बाद पंजीकृत आवेदकों से संपर्क करके संयंत्र लगाने के लिए भी आवेदन किया जा सके है। और जो यही आवेदक जो हैं
ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया है तो आवेदक को एप्लीकेशन आईडी प्राप्त होगी और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदन पत्र के प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख सके हैं। और इस तरह से आवेदक के जरिए जो ऑफलाइन आवेदन कराया गया है तो आवेदक को एक रसीद दी जाएगी जो कि आवेदक को संभाल कर रखनी होगी। आवेदन करने के लिए आवेदन के जरिए सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। तो इस तरह से जो इसके साथ जुड़ के जो है किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं। जैसा कि आप जाने हैं कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां सूखा पड़ जा है या वहां खेती करने वाले किसानों की खेती को सूखे से नुकसान उठाना पड़ जा है, तो वहाँ बिजली की सुविधा नहीं है किसी भी कारण से, या फिर पानी की जो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह हैं, जब वहाँ पे ईंधन या ऊर्जा के संसाधन नहीं हैं तो इसके कारण वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस उद्देश्य से जो है पीएम कुसुम योजना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन किसान भाइयों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है जहाँ सारी सुविधाएं ऐसी उपलब्ध नहीं हैं। क्योंकि बस ये है कि भी वहाँ धूप अच्छी है, दिन भर खिला है, तो उससे सौर ऊर्जा पैनल के ज़रिए जो है यह सुविधा ले सके हैं और किसानों को सिंचाई के लिए इस योजना के तहत जो है सोलर पैनल की सुविधा मिलेगी और वो अपने खेतों में अच्छे से सिंचाई कर सकेगा। और इससे जब सिंचाई समय पर होगी तो किसान भाइयों की जो है आमदनी भी बढ़ेगी। और जैसा हमने जिक्र कराया कि दूसरा जो किसान ज़्यादा बिजली बना के ग्रिड को भेज रहा है तो उन्हें उसकी कीमत भी मिलेगी, इसका फ़ायदा भी इसमें मिलेगा। और इसके अंतर्गत देखा जाए कि इसके 4 तरह से हम इसको जो समझने का प्रयास करें तो उसमें ऐसा है कि सौर पंप वितरण होगा पहला कुसुम योजना के प्रथम चरण में, और इस दौरान केंद्र सरकार के विभागों के साथ मिलकर बिजली विभाग सौर ऊर्जा संचालित पंप के सफल वितरण करे। और सौर ऊर्जा कारखाने का दूसरे चरण में जो निर्माण है विस्तृत तौर पर कराया जा है और ऊर्जा कारखानों का निर्माण कराया जाएगा जो कि पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखे हैं। तीसरे चरण में ट्यूबवेल की स्थापना, सरकार के जरिए ट्यूबवेल की स्थापना भी करी जाए कुछ जगहों पर देखा जाए जो कि निश्चित मात्रा में बिजली उत्पादन करेंगे। और फिर आखिर में वर्तमान पंपों का आधुनिकीकरण भी कराया जाए और पुराने पंपों को नए सौर पंपों में बदला जाए। कुसुम योजना के पहले ड्राफ्ट के अंतर्गत जो है प्लांट्स जो हैं बांध क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पादन करने में सक्षम होंगे और किसान भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। और वही बात आ जाए कि इन सब योजनाओं के तहत यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो लाभ प्राप्त करने वाले लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसान भाई या अकेला किसान या फिर किसानों का समूह बना रखा है या सहकारी समितियां गाँव में जिस तरह आ जाए और पंचायत और किसान उत्पादक संगठन और जल उपभोक्ता एसोसिएशन जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं जो इसके साथ जुड़ कर देखें लोग। और इस योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सके हैं। रियायती मूल्य पर सौर सिंचाई पंप उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है और इसके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख ग्रिड से भी ज़्यादा जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन करना के उनको सौर ऊर्जा में परिवर्तित करना है। और इससे क्या होगा, डीजल की खपत भी कम होगी और किसान भाइयों को समय पर ऊर्जा भी मिलेगी सौर ऊर्जा के रूप में, प्रदूषण भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ खेतों को सिंचाई करने वाले पंप सौर ऊर्जा से चलेंगे, किसानों की खेती में बढ़ावा होगा, इजाफा होगा और ज़्यादा बिजली का भी उत्पादन होगा। और हमने परंपरागत संसाधनों के ऊपर निर्भर ना कर रह के हम जो ऊर्जा के अपरंपरागत या फिर गैर परंपरागत संसाधन जिस तरह सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जो हमारे तटीय प्रदेश हैं, इस तरह से अलग अलग जो हमारे संयंत्र हैं गैर परंपरागत संसाधन, उनसे भी हम ऊर्जा का उत्पादन करें। और इन सब में देखा जा ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में या फिर अपरंपरागत संसाधनों में या फिर न्यू कह लें कि परंपरागत संसाधनों से हटके जो संसाधन हमारे पास हैं ऊर्जा उत्पादन के, उनमें सौर ऊर्जा जो है वो सबसे अहम माना जाए। और इसीलिए कुसुम योजना जो है उन किसानों के लिए फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पे दूसरे संसाधन आसानी से नहीं पहुँच रहे हैं। और सोलर प्लांट लगाने से जो है 24 घंटे बिजली रहेगी, जिसकी वजह से किसान भाई अपने खेतों में अपनी सुविधा के अनुसार जो है सिंचाई कर सके हैं। और सोलर पैनल से जो अतिरिक्त बिजली बनेगी, किसान भाई उस बिजली को सरकारी या गैर सरकारी बिजली विभागों को भी बेच सके हैं, जहाँ से किसान को जो है काफ़ी मदद रहेगी, वित्तीय मदद का उसका फ़ायदा उनका होगा, आर्थिक फ़ायदा उनको मिलेगा।
और कुसुम योजना के अंतर्गत जो भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे उनका जो है किसान भाइयों को काफ़ी लंबे समय तक फ़ायदा मिला है। इसका योजना बस सवाल यह है कि सभी जो है आवेदक भारत के स्थायी नागरिक हों, निवासी हों और समय पे जो है वो अपने इसके ऊपर जो दस्तावेज हैं, कागजात हैं, जैसे हमने जिक्र कराया था, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, रजिस्ट्रेशन की कॉपी है, ऑथराइजेशन लेटर है, ज़मीन की जमाबंदी की कॉपी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए नेटवर्थ सर्टिफिकेट यानी कि विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित करने की स्थिति में जो दिया जा है वो मिला है, मोबाइल नंबर दें, बैंक खाता विवरण हो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो। तो ये जो कागजात जब पूरे कर लेंगे तो आपको इस ऊर्जा को, इस संयंत्र को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है आप इसके साथ जुड़ के ले सकें। हर राज्य में अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं, उसके साथ आप फ़ायदा ले सके हैं। जिस तरह हरियाणा में कुसुम योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको हरियाणा कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और जब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा तो होम पेज पर आपको कुसुम योजना के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा। आपको इस फार्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी। आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा और इस तरह से आप हरियाणा कुसुम योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। तो ये जो है इस तरह की प्रक्रियाएं जब से आप गुजरोगे, देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही आसान प्रक्रिया के तहत जो है आप इस योजना के साथ जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे। और जो किसान भाई हैं, जिस तरह से उनको सिंचाई में यदि कहीं पर दिक्कत आ रही है कोई तरह की, उन दिक्कतों से भी बचा जा सकेगा। तो भाइयों, या तो करी हमने चर्चा प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर और अब करवाएंगे मनोरंजन। तो आओ सुनाए होशियार सिंह और साथियों की गाई या रागड़ी। वो घनी देर में आया समय, वो देखो बाट सवेरे की, आए तेरे बिना कोई बोझनिया ना, वो दुनिया में मन मेरे की। घनी देर में देखो बात सवेरे की, तेरे बिना कोई बोझनिया ना, दुनिया में मन मेरे की। आया समय देखो बात सवेरे की, तेरे बिना कोई बोझनिया ना, दुनिया में मन मेरे की। मैं होता तो सूख गया वो भूखी निर्णा बासी का, कई कई दिन में वो दर्शन देसे वो चांद बना पर मासी का, वो तेरे दम पे वो राज करे जा बड़ बाल में 16 राशि का। कोण विक्रमा वो कोण बरथरी मैं युग में दवा दो फांसी का। कोण विक्रमा कोण बरथरी मैं युग में दवा दो फांसी का। हाय खुड़ के तके डरना से हो, खुड़ के तके डरना से हो, जब जड़ में हाथ ठठेरेगी, तेरे बिना कोई बोझनिया ना, वो दुनिया में मन मेरे की। घनी देर में तेरे बिना कोई बोझनिया ना, दुनिया में मन मेरे की।
राजू में सारे पीवन देना ठंडा पानी ओ ऐसे को से मन वो मत न्याला ये मैं समझण जो है कि सियाणी वो तू कह देता मैं लाड़ काट दू वो कर जो कुण बागानी और बैठ तकत पे वो राज करे जा वो तू राजा मैं रानी ओ बैठ तकत पे राज करे जा तू राजा मैं रानी हाय मेरे माला में करना चांदना मेरे माला में करना चांदना तो ते रोशनी अंधेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे की कहीं देर दुनिया में मन मेरे की वो जैसा कमर नदिया की रसनते ईसा मीठा रस दे दूंगी मेरे दम पे वो राज करे जा तेने दुनिया का जस दे दूंगी जुगाल न के लब कर के तेरी वो मुट्ठी में दस दे दूंगी वो आज बर तेरी वो आवेगा यो मैं खाने में व्यस दे दूंगी आज बर तेरी आवेगा मैं खाने में व्यस दे दूंगी हाय राजपाट की चाबी ले अब राजपाट की चाबी ले अब मैं बहू बनू घर तेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे की घड़ी देर में आया सब देखू बात तेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे की वो मंगेरा में साग के मारे वो नहीं किसी से डरते जो सच्चे आशिक वो होते हैं वो मारे ते न मरते हैं वो जब तक मुसीबत रहमत भाई वो सैम खाम खा भरते हैं वो आशिकों के वो दिल से पूछो सदमे से कौन गुजरते हैं आशिकों के दिल से पूछो सदमे से कौन गुजरते हाय मैं सच्ची माँ सुख तेरी सो मैं सच्ची माँ सुख तेरी सो क्यों लाली झड़की तेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे की वो घड़ी देर में आया सब देखो बात डेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे यह तो सुनी भैया ने रागनी घनी देर में आया होशियार सिंगर साथियों की आवाज़ में। और भैया अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो जहाँ तक आज के मौसम का सवाल है तो आज अधिकतम तापमान रहा 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 5 डिग्री सेल्सियस। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं चली पर शीत हवा चली ज़्यादा, ठंडक रही मौसम में। और जहाँ तक कल के तापमान का सवाल है तो कल अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज हवा में आर्द्रता 82% तक रही और इसके साथ साथ जो देखा गया है कि अभी दोपहर के बाद कहीं हल्की हल्की धूप भी दिखाई दी। जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ।
और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा का विषय रहेगा पालक की बिजाई। और इसके अलावा जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जैविक खेती का कृषि में महत्व है। और इसके साथ साथ के प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हम किन किन कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं दवाई के तौर पर, उस पर जानकारी देंगे, पर इस संदेश के बाद। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कीटनाशक दवा नीमास्त्र के ऊपर। जैसा हमने जिक्र कराया कि कई बार हम बतावे भी हैं कि भाई प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो है हम कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सके हैं प्राकृतिक रूप में दवाएं बना के, बजाय के रासायनिक दवाइयों की तरफ जावें जिनका के कुप्रभाव जो है शरीर पर भी, फसलों पर भी, मिट्टी पर भी, खेत में भी देखने में आवे है। तो ऐसे में नीमास्त्र भी जो है एक बहुत बढ़िया दवाई के रूप में जो है किसान भाई कीटों को रोकने के लिए कर सके हैं, कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल कर सके हैं। क्योंकि नीमास्त्र जो है ये एक रस चूसक फल तना छेदक को नियंत्रण कर सके हैं और 6 महीने तक जो है आप इसको रख सके हैं, स्टोर कर सके हैं। बात यह है कि इसने बनावे किस तरह, तो एक बर्तन में 100 लीटर पानी ले, इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र मिलाना है और साथ ही 5 किलो देसी गाय का गोबर भी इसमें अच्छे से मिला लें।
कुटी हुई जो 5 किलो नीम के पत्ते और कुटी हुई निम्बोड़ी यानी कि उसके बीज जो हैं इसमें अच्छी तरह से मिला दें और इस मिश्रण को जो है 24 घंटे के लिए रख दें। किसी लकड़ी या डंडे की सहायता से दिन में 2 बार जो है इस घोल को अच्छे से घुमा लें जिससे कि वो मिलता रहे आपस में, और इस घोल को सूती कपड़े से छान लें। इसके बाद इस घोल का स्प्रे 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोलकर सभी रस चूसने वाले और मिलीबग के प्रकोप को होने पर जो है इसको इस्तेमाल कर सके हैं, छिड़काव इसका कर सके हैं। और ज़रूरत पड़ने पर जो है इसका फिर बाद में 15 दिन के बाद भी छिड़काव कराया जा सके है और इसको काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सके है, 6 महीने तक आप रख सके हैं। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको 24 घंटे के अंदर तैयार कर सके हैं। ज़रूरत है कि आपको इसको बनाना है और इस्तेमाल करना है और इसके ऊपर पूरा विश्वास रखना है, उसके साथ आप आगे बढ़ें। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाए है कि जो हम प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए जो कीटनाशक वगैरह हैं, जैसे नीमा अस्त्र वगैरह आ गया, घन जीवामृत वगैरह आ गया और कई चीज़ें हैं जो हम बना रहे हैं, उन पर थोड़ा सा विश्वास करने में हम देरी लगा दें। थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा, हमने गहराई से इसके साथ जुड़ना पड़ेगा और इन चीज़ों को जब अपनाएंगे तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो यह तो बात करिए हमने प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कीटनाशक दवाई नीमास्त्र की, और ये बात करेंगे हम आज की नसीहत के तहत रबी फसलों की देखभाल में, खासकर गेहूं, चना और जौ में। तो सबसे पहले तो इनमें जिन्होंने समय की बिजाई पूरी कर ली थी उसमें सिंचाई दें, खासकर गेहूं की जो फसल जिन्होंने बोली थी। और पहली सिंचाई तो लगभग देली किसान भाइयों ने, दूसरी भी कई जगह ओली या फिर बरसात जहां बूंदाबांदी हुई या मौसम जैसा कि बहुत ही ठंडा चल रहा है और कोहरा वगैरह काफ़ी पड़ रहा है, ओस वगैरह काफ़ी पड़ा है, तो कुछ खेत जो है नमी लेकर उससे पूरी कर रहे हैं। और देख के मौसम का रुख देख के कि किस हिसाब से बरसात वगैरह का रुख है, बादल का रुख है, उसी हिसाब से आप हल्की सिंचाई गेहूं में करें। और एक बात का ध्यान रखें कि जो किसी ऐसी संभावना बन जाए कि उधर आपने पानी दिया उधर बरसात होगी, तो पानी के निकालने का, निकासी का भी प्रबंध अपने खेतों में जरूर रखें। इसके साथ साथ मंडूसी या कणकी की या जंगली जाई का नियंत्रण के लिए जिन किसान भाइयों ने शुरू में बिजाई के बाद छिड़काव नहीं कराया था, तो इब जो है वो उस पर कर लें, ज़्यादा पछेत उसमें ना करें। और ख़ास करके जहाँ गेहूँ धान फसल चक्र है उन खेतों में जो है किसान भाई देखें कुछ दवाइयों का जो है उनके अंदर प्रतिरोधकता आ जाए, तो उसके अलावा कोई और भी दवाई जिस तरह आ जाए तो उनको इस्तेमाल कर ले हैं। जैसे क्लोडिना पॉप है जो टॉपिक या मुल्ला पॉइंट या फिर रक्षक प्लस या जय विजय टोपल कई नामों से मिल जाए बाज़ार में। 15% घुलनशील पाउडर 160 ग्राम प्रति किले के हिसाब से जो है इसको बिजाई के 30 से 35 दिन तक जो है इसको इस्तेमाल कर सके हैं। और इसके साथ साथ जो आ जाए है फिनोक्साप्रोप जो कि प्यूमा सुपर के नाम से मिल जाए 10% EC 480 मिलीलीटर, या फिनोक्साप्रोप जो प्यूमा पावर के नाम से मिला है 400 ग्राम, और 200 ग्राम सहायक पदार्थ जो है उसमें मिलाकर प्रति किले के हिसाब से इसका छिड़काव कराया जा सके है। और इसी तरह से इनमें जो है चौड़ी पत्ती के खरपतवार या मिले जुले खरपतवारों को रोकने के लिए, जिसमें चौड़ी और संकरी पत्ती के आ जाए, उसमें भी जो आ जाए मेटासफ्यूरान या रेडीमिक्स जो मिला के 160 ग्राम प्रति किले के हिसाब से जो है इसका छिड़काव करें 200 से 250 लीटर पानी में मिला के। इसके साथ साथ गेहूं में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, 25-30 दिन के बाद दिखाई देने लगे। गेहूं के पत्तों पर जो है झुलसे रंग से जैसे कि लोहे का जंग हो जाए ऐसी दिखाने लग जाए, तो उस पर भी छिड़काव कर सके हैं जिंक का घोल बना के। जौ में पीला रतुआ से बचाव के लक्षण देखती है 800 ग्राम जिनेब या मैंकोजेब 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति किले के हिसाब से 10 से 15 दिन की अवधि पर इसका छिड़काव करें। इस महीने के आखिर से में कई बार गेहूं की फसल में और जौ की फसल में चेपे या अड़ का प्रकोप हो जाए और कीट और प्रौढ़ इसके रस चुस्से हैं, तो उससे बचाव के लिए जो है ज़्यादा प्रकोप होने पर 250 मिलीलीटर फेनिट्रोथियान जो कि सुमिथियान के नाम से मिल जाए 50 सीसी ने, 400 मिलीलीटर या फिर मेलाथियान 50 सीसी लेकर 250 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करें। और जहाँ चना की फसल जिन किसान भाइयों के पास है और सिंचाई के साधन हो तो वहाँ हल्की सी पतली सी सिंचाई करी जा सके 45 से 60 दिन के बाद, पर मौसम का रुख देख कर करें। जैसा कि मौसम में थोड़ा नरमी गर्मी सी इन दिनों रहे है, बरसात की संभावनाएं बन जाए हैं, उसके अनुसार देख कर इसके ऊपर छिड़काव कर सकें। और इन सब के अलावा अपनी कृषि संबंधी जानकारी लेने के लिए किसान कॉल सेंटर का नंबर
पर संपर्क करें। 1551 यानी 1551 पर संपर्क करके अपनी कृषि संबंधी जो समस्याएं हैं या जानकारी आप लेना चाह रहे हैं उनका समाधान आप इस नंबर से ले सकें। और इसी के साथ हमारे आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त होया, तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।